राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे ट्रेनों में कूड़े फेंकने की। जो हमने कई सारी वीडियोस देखी हैं बहुत सारी जगहों पे कि जो ट्रेन के सफाई कर्मचारी हैं वो ट्रैक्स पे कूड़ा फेंक देते हैं। ये सब क्यों होता है, इस चीज़ को डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को दोस्तों मैंने जो है 3 सेगमेंट में डिवाइड करके चलूंगा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर रूट कॉज डिस्कस करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो डिटेल में ये वीडियो जो है रहने वाली है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिसको आप स्किप भी कर सकते हो। साल का आखिरी दिन है, मतलब कल साल का आखिरी दिन होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म बनाया है जहाँ पे आप कर सकते हैं हमारे चैनल को रिव्यू। मतलब आप मेरे काम को रिव्यू कर सकते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं अगले साल के लिए। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप थोड़ा टाइम लगा के उसको भरने में इंटरेस्टेड हो, सिर्फ इंटरेस्टेड हो, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, अगर चाहते हो, ऑप्शनल है, तो वीडियो देखने के बाद या जैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक, पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप प्लीज़ जो है उसको फॉलो कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट की कि ये प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हम सब ने कई सारी वीडियोस में देखा है कि ट्रेनों में साफ सफाई के लिए हमको OBHS स्टाफ दिया जाता है। ये OBHS जो होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ। या ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हुए लोग होते हैं जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। ठीक है, पहले के समय में ये रेलवे के एम्प्लॉय हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ कि इनके काम में एक लीनियंसी आने लगी। खान सर की आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी, एक छोटा शॉर्ट वायरल है, उन्होंने उसमें बताया था कि पानी नहीं भरे हैं। अब ट्रेन जो है पटना से निकली है, DDO में पानी भरना था, वहाँ पे नहीं भरा और फिर ट्रेन कानपुर पहुँच गई, तो दिक्कत होती थी। इस तरीके की समस्या हमको लोगों को पहले सच में होती थी, जिस चीज़ को देखते देखते रेलवे ने त्रास आकर के इस पूरे सेगमेंट को उठा के प्राइवेट ठेकेदार के हाथ में दे दिया, जहाँ इनको पहले से आधी से भी कम तनख्वाह मिलती है, लेकिन काम उतना ही करना है। तो जो भी है वो सब छोड़िए, ये लोग जो है प्राइवेट ठेकेदार के थ्रू रेलवे के अंदर जो है काम करते हैं और इनका काम होता है ट्रेन के अंदर साफ सफाई करना। ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ चलती ट्रेन में आपके लिए टॉयलेट साफ करेंगे, फ्लोर साफ करेंगे, सब कुछ साफ सफाई रखना, डस्टबिन साफ करना वगैरह वगैरह। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, जब ये लोग कूड़ा वगैरह इकट्ठा करते हैं, उस कूड़े को जब ये फेंकते हैं, उस कूड़े को फेंकने से एक तो स्टेशन के आसपास गंदगी मच रही है, मतलब एस्थेटिकली हम बेकार लग रहे हैं। आज के समय में आप ट्रेनों में जब ट्रैवल करते हैं तो ट्रैक साइड पे जितना भी कूड़ा आपको पड़ा हुआ मिलता है, वो कूड़े का 90% जो रीज़न है वो यही OBHS स्टाफ जो है झाड़ू लगाता है और सारा कूड़ा जो है बाहर कर देता है। तो वो सारा कूड़ा यहीं से आता है, वो कूड़ा किसी ने आके फेंका नहीं है। ठीक है ना, लोग भी इतना कूड़ा नहीं फेंकते, ये मोस्टली कूड़ा इस तरीके से आता है। अब जब ये कूड़ा वहाँ फेंकते हैं तो होता क्या है कि बड़े बड़े जो जंक्शन होते हैं, जैसे नई दिल्ली स्टेशन हो गया, DD हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, इन बड़े स्टेशनों पे जहाँ पे ज़्यादातर गाड़ी आ करके बाहर आउटर में रुकती है और जहाँ ये कूड़ा फेंक देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जानवर अट्रैक्ट होते हैं और छोटे मोटे स्टेशन पे फेंकते हैं, वहाँ भी होते हैं। तो जानवरों के ट्रैक पे आने से CRO स्टार्ट होता है, कैटल रन ओवर बोलते हैं। जैसे गाय आ जाती है, गाय क्या करती है, गाय ट्रैक पे टहलने नहीं आ रही, गाय रेल फैन नहीं है। ठीक है, तो गाय क्या कर रही है, गाय अपना खाना ढूंढते ढूंढते जो है ट्रैक पे आ जाती है और उस चक्कर में भाई तो जानवर है, उसको थोड़ी पता है वहाँ ट्रेन आएगी क्या होगा। अगर वो 4 दिन से भूखी है और खाना ढूंढते ढूंढते आ रही है तो उसकी प्रायोरिटी भूख मिटाना हो जाता है। तो इस चक्कर में हम ये देखते हैं कि भाई वहाँ पे वो कभी कोई गाय कट गई, कभी कुछ हो गया, फिर रेलवे के एम्प्लॉयज़ उसको साफ़ करने जाते हैं, वहाँ पे ब्लॉक लगता है, ट्रेनें स्लो होती हैं। तो इससे अपने आप में एक मैनीफोल्ड समस्या जो है स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं रूट कॉज की, कि परेशानी क्या है, क्या दिक्कत है। इसके लिए मैंने जो है बातचीत करी कुछ OBHS स्टाफ से। ठीक है, अपने कुछ पीछे ट्रेन सफ़र के अंदर, और उन्होंने मुझे एक इस चीज़ का ना एक अलग ही पहलू बताया कि इस चीज़ को आप इस तरह से देखते तो हो, लेकिन एक बात और है। वो बात क्या है, वो क्या है कि अगर आप ट्रेन के डस्टबिन को देखो, आपने अगर 3rd AC में कहीं भी ट्रैवल करो, उसके डस्टबिन को देखा होगा, क्या वो किसी भी एंगल से देखने में ऐसा लगता है कि वो 72-78 लोगों का ट्रैश संभाल सके? किसी भी एंगल से अगर 4 प्लेट खाना खा के मैं उस डस्टबिन में डाल दूं और उसको ऐसे दबाऊं ना, तो वो डस्टबिन पूरा फुल हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, चलो डस्टबिन में अगर नहीं तो OBHS स्टाफ जो है वो तो ट्रैश बिन जो होता है, मतलब जो पन्नी होती है कूड़े की बड़ी वाली, वो उसमें डालेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो ट्रेन के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जिनको ये काम दिया जाता है, ठेकेदार जो होते हैं, वो अपना पैसा बचाने के लिए इनको पर्याप्त पन्नियाँ प्रोवाइड नहीं कराते हैं। उसने मुझे सच में अपने स्टॉक के अंदर दिखाया कि मेरे पास अगले 5 दिन के लिए सिर्फ इतनी पन्नी है। तो ये इनको पर्याप्त पन्नी नहीं प्रोवाइड कराते हैं, वो नहीं कराते हैं, OBHS स्टाफ गायब कर लेता है, वो एक इनका अपना समस्या है। मोटे मुद्दे की बात यह है कि उनके पास वो पन्नियाँ नहीं होती हैं और ये कहते हैं कि जिसके कारण हम लोग इस कूड़े को मजबूरन जो है नीचे फेंकते हैं। अब इसके बाद ये तो रूट कॉज हो गया, इसके बाद आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि सॉल्यूशन क्या इसका प्रोबेबल हो सकता है। देखो, सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है
कि रेलवेज़ को इस चीज़ का समझना पड़ेगा और बड़ी ही डिटेल में समझना पड़ेगा कि उनके जो कोचेज़ हैं वो पर्याप्त नहीं हैं 80 लोगों का कूड़ा समेटने के लिए। मतलब वो जो डस्टबिन है वो पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले आप उस डस्टबिन के साइज़ को बड़ा करना पड़ेगा। वो साइज़ बड़ा किस तरीके से होगा? वो साइज़ बड़ा ऐसे होगा कि डस्टबिन तो वहाँ पे उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन नीचे आप एक बिन कलेक्टर बना दोगे बड़ा, जैसे नीचे पानी के सिलेंडर लगे हुए होते पानी के, उस टाइप से नीचे कुछ जो है एक बिन कलेक्टर बना दोगे, कूड़ा उसके अंदर जाएगा। और जिस तरह से पानी भरा जाता है ट्रेन में, वाटरिंग का जो टाइम होता है, ठीक उतने ही समय के अंदर जो वो नीचे की जगह है वो साइड से एक्सेसिबल होगी और उसको क्लीन कर लिया जाएगा। ये काम भी जो OBHS स्टाफ का जो स्टेशन पे डिप्लॉयड स्टाफ होता है उसके जिम्मेदारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, वो उसको जो है साफ़ करेंगे। मतलब सबसे पहला काम तो हमें कोचेस में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये तत्काल प्रभाव की नहीं है, मतलब इसको मैं कल से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, इसके इम्प्लीमेंटेशन में टाइम चाहिए। तो हमें करना क्या पड़ेगा? तो हमें करना ये पड़ेगा कि हमारा जो OBHS स्टाफ है, OBHS वाले लोग हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ क्लॉज में चेंज करना पड़ेगा। मतलब उसको ये बताना पड़ेगा कि जैसे ट्रेन का पानी रिफिल करना वगैरह सब प्लान होता है, ऐसे ही ट्रेन का ट्रैश कलेक्शन भी प्लान होगा कि जब ट्रेन स्टेशन पे आके रुकेगी तो उसमें खाना वगैरह चढ़ता है, साफ़ सफाई होती है, बेसिक सा काम होता है, लेकिन उसके अलावा ट्रैश भी कलेक्ट किया जाएगा। मतलब जो भी उसमें कूड़ा इकट्ठा हो गया उसको भी हाथ किया तो स्टेशन के ऊपर लिया जाएगा, उसको एक बहुत लंबे समय तक के लिए रुका नहीं जाएगा। मतलब ये फिक्स्ड कलेक्शन है, ये होनी ही होनी है, इस तरीके से इसको प्लान किया जाएगा। दूसरा, इसमें क्या और कर सकता है रेलवे, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसके लिए पैसा बनाने को लेकर के। जैसा मैंने आपको बताया कि वो नीचे जो हमारा डस्टबिन है उसके थ्रू एक नीचे एक स्पेस बना दे LHB कोच के नीचे, जहाँ पे वो डस्ट को, जहाँ पे वो सारे ट्रैश को कलेक्ट करे और वो साइड से एक्सेसिबल हो। ठीक है, अगर वो ऐसी चीज़ कर देता है, मतलब कुछ क्रशर टाइप डस्टबिन जो होते हैं ना वैसा बना दे कि वो कुछ बॉक्स वगैरह ऐसे बना के क्रश करा, उसका एक खाँचा सा बन गया और वो उसको नीचे कलेक्टर में डालता रहेगा और वहाँ से वो साइड से एक्सेसिबल हो। अगर रेलवे इतना कर ले तो आज के समय में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि कचरे का इस्तेमाल करती हैं अलग अलग चीज़ों से, उसको रिसाइकिल करने में करती हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मतलब देयर आर न्यूमरस ऑफ वेज जहाँ पे ऐसी कंपनीज हैं जो कि ट्रैश को यूज़ करती हैं फॉर रीजनरेशन पर्पस। तो रेलवे उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उनको एक स्पेस प्रोवाइड कर सकता है अपने स्टेशंस पे, जहाँ पे वो कंपनीज आकर के कूड़ा कलेक्ट करेंगी और अपना उससे काम करेंगी, अपना रेवेन्यू निकालेंगी उससे, और कुछ पैसा रेलवे को भी देंगी उस कूड़ा को उठाने के बदले। एक्चुअली में वो पे करते हैं कूड़ा उठाने के लिए। तो और ऐसा भी नहीं है, अगर रेलवे बड़े स्टेशनों पर इस चीज़ को लेकर के आए, तो मैं उदाहरण लेता हूँ नई दिल्ली स्टेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इतनी सारी राजधानी यहाँ पे आके रुकती हैं, शताब्दी यहाँ से बंद करके चलती हैं, रात को फिर आती हैं, वंदे भारत चलती हैं और भी बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। अकेले नई दिल्ली स्टेशन पे कुछ नहीं तो बहुत मैं कम से कम की तरफ भी जाऊं तो 2-3 टन कूड़ा रोज का आ जाएगा, बड़े आराम से 2-3 टन। ये एक नई दिल्ली की बात है। अब नई दिल्ली है, निज़ामुद्दीन है, आनंद विहार है, ये 3 पुरानी दिल्ली चलो ले लेते हैं, ये 3-4 स्टेशन है। अगर मैं इनको 1-2 टन की एवरेज भी लेके चलूँ तो 8-9 टन कूड़ा हर रोज़ आपको जो है दिल्ली स्टेशन के इन बड़े स्टेशन से मिल जाएगा। तो सोच के देखो, रेलवे अगर इस चीज़ को थोड़ा से बड़े रूप में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे तो ये जो कूड़े की समस्या है ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करी जा सकती है। ठीक है, बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना रखना चाहूँगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।